वाह, आज तो आप बड़े चमक रहे हो। माँ हाँ आपकी नोज पिन बहुत चमक रही है। हाँ, ये तेरे परदादा जी ने दी थी मेरे को। असली डायमंड है माँ। हाँ, असली डायमंड है बेटा। वाह, वैसे ऐसा कैसे पता चलता है कि डायमंड असली है या नकली? इसके बेटा टेस्ट कराते हैं उसके अंदर लैब में। विदित, तो आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है। वैसे डायमंड्स असली है या नकली उसका पता तो आजकल सिर्फ सर्टिफिकेट से ही चलता है। डायमंड के साथ में कुछ कोई ना कोई रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट आता है, उससे पता चल सकता है। ऐसे तो मैं डायमंड के साथ कोई भी सर्टिफिकेट दे दूंगा तो नहीं उससे बेटा, कुछ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स का सर्टिफिकेट डायमंड के साथ आता है, उसी से पता चलता है। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज कि डायमंड असली है या नकली। डायमंड के केस में बेटा उसमें मार्किंग भी आती है, वो मार्किंग के साथ में सर्टिफिकेट से आप चेक कर सकते हो। वैसे एक बात बताऊं तेरे को, डायमंड जो है ना दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल डायमंड जो नेचुरल प्रोसेस से बने, और एक होते हैं लैब ग्रोन डायमंड्स जो लेबोरेटरी में बनते हैं। वो भी डायमंड्स ही होते हैं, उतने ही प्योर होते हैं, रादर उनकी प्योरिटी नेचुरल डायमंड से ज्यादा होती है क्योंकि वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बनते हैं। मगर फिर भी नेचुरल तो नेचुरल है। रियल डायमंड तो रियल ही होते हैं बेटा। लेब्रोन तो ठीक है बना दिया आजकल, पर डायमंड कितना प्योर होता है वो कैसे चेक कर सकते हैं? डायमंड की प्योरिटी तो नहीं बेटा, पर उसकी साइज और उसके वजन के हिसाब से उसकी वैल्यू डिसाइड होती है। तो बेसिकली जो डायमंड है ना उसके वेट कैरेट में डिसाइड होते हैं। जितने ज्यादा कैरेट का डायमंड उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू। जैसे आप देख रहे हो, माँ का जो नोज पिन का डायमंड है वो कितना बड़ा साइज का है, और ये जो बैंगल्स का डायमंड है ये छोटा साइज का है। सो बेसिकली कैरेट मतलब डायमंड के केस में साइज ऑफ डायमंड, और उसी के बेसिस पे डायमंड का वैल्यूएशन डिसाइड नहीं, होता है। इसमें भी दो तीन क्वालिटी भी होती है बेटा। एक तो एक व्हाइट में आती है, एक येलो में आ जाता है, ऐसे दो तीन होते ओके, हैं। मतलब शाइन के हिसाब से शाइन के भी हिसाब डायमंड का diamond, वैल्यूएशन हाँ। होता है, राइट? F1 क्वालिटी सबसे सुपर होती है, उसका Okay. रेट भी ज्यादा होती है, ऐसा है। अच्छा अच्छा। लेकिन कैरेट तो गोल्ड में भी होता है। हाँ बेटा, गोल्ड के अंदर प्योरिटी पे कैरेट होता है भाई। एक कैरेट इसमें कितने कैरेट का गोल्ड है। जैसे ज्वेलरी अपन बढ़िया बनाते हैं तो 22 कैरेट, और डायमंड की जो ज्वेलरी बनती है वो 18 कैरेट में बनती है। ऐसे वो कैरेट होता है, ये वजन का कैरेट होता है डायमंड में। डायमंड्स के अंदर कैरेट इज वेट एंड गोल्ड में कैरेट इज प्योरिटी। गोल्ड का वेट ग्राम्स में फिक्स होता है। 24 कैरेट क्या होता है माँ? 24 कैरेट गोल्ड बेटा प्योर गोल्ड होता है। उसके अंदर ज्वेलरी बनाने के लिए वो लोग कुछ चीज मिला देते हैं, उससे वो 22 कैरेट बन जाता है और उसकी ज्वेलरी बनती है। बेटा गोल्ड है ना बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसको ज्वेलरी बनाने के लिए थोड़ा सा कड़क करना पड़ता है, जिसके लिए तो दूसरा मेटल मिक्स किया जाता है। जितना मेटल मिक्स करेंगे उसकी प्योरिटी कम होगी, उसका कैरेट रिड्यूस होगा। थोड़ा मेटल डाला दूसरा तो 22 कैरेट, थोड़ा ज्यादा डाला तो 18 कैरेट। इसमें ज्वेलरी भी जो बनती है ना, कई बार तो 1 ग्राम गोल्ड में भी बनती है कि पूरी ज्वेलरी दूसरे मेटल की बन गई और सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड यूज किया उसकी पॉलिशिंग के लिए। आपको पता है बेटा गोल्ड का प्राइस कितना होता है? गोल्ड कितना प्रेशियस होता है पता है आपको? ये तो सुना है कि गोल्ड का प्राइस बहुत हाई होता है। लेकिन इतना नहीं पता कि हाई में होता कितना। अभी जनवरी 2025 में गोल्ड का हाईएस्ट एवर प्राइस गया था अराउंड 80,000 रुपीज पर 10 ग्राम। माँ आप लोग के टाइम में गोल्ड का क्या प्राइस था? मेरी शादी के टाइम 10 ग्राम का 700 रुपया था। सो इमेजिन हमारी शादी के टाइम पर सोने का रेट अराउंड 15,000 रुपए था पर 10 ग्राम। सो कहाँ 700 रुपए पर 10 ग्राम, 15,000 रुपए पर 10 ग्राम, और आज मैंने आपको बताया अराउंड 80,000 रुपीज पर 10 ग्राम। सो सोचो, जब वो गोल्ड जो उस समय खरीदा था वो इन्वेस्टमेंट आज कितना बढ़ गया होगा। और इसी वजह से बेटा गोल्ड को है ना सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अगर किसी कंट्री की करेंसी भी फेल हो जाए ना, अगर उस कंट्री के पास में गोल्ड है तो, या आपके पास गोल्ड है तो भी आप सरवाइव कर सकते हो, आप तो भी वहां पे वेल्दी माने जाओगे बिकॉज यू हैव गोल्ड विथ यू। और गोल्ड और सिल्वर को आधी रात को भी बेच सकते हैं बेटा, कभी किसी को जरूरत हो तो। प्रॉपर्टी डायमंड ये बेचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक बात बताओ विदित, प्रेशियस मेटल में गोल्ड के अलावा और कोई मेटल के बारे में आपको पता है? आई थिंक सिल्वर, करेक्ट। और कोई? डायमंड, डायमंड इज नॉट अ मेटल, इट इज अ स्टोन। ब्रोंज, Bronze is it is not a precious metal. No, कॉपर, platinum. प्लैटिनम। ठीक है।
प्लैटिनम भी व्हाइट मेटल ही होता है, हाँ ऑलमोस्ट लुक्स लाइक सिल्वर। अब- बेटा सिल्वर का भी प्राइस अभी ऑल टाइम हाई पर गया था, ऑलमोस्ट 70,000 क्रॉस कर गया था ना। So 98 98,000। पहुंच चुका है। यस यस यस। सो सिल्वर का प्राइस भी 98,000 पहुंच गया था। और इट्स नॉट जस्ट दैट कि सिल्वर एक प्रेशियस मेटल है या हम अपने सिल्वर यूटेंसिल्स या ज्वेलरी में ही उसे यूज करते हैं। सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज बहुत ज्यादा है। आजकल जो आप देख रहे हैं ना ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, उन सब में सिल्वर का यूज बहुत होता है और इसी वजह से अभी बढ़ रहा है। सिल्वर की डिमांड बहुत बढ़ गई है और इसलिए उसकी प्राइसेस इतनी बढ़ती जा रही है। अब गोल्ड से भी ज्यादा सिल्वर बढ़ेगा बेटा। राइट राइट। वैसे तो गोल्ड सिल्वर से ज्यादा प्रेशियस होता है ना। होता है, दोनों बेटा प्रेशियस है अपनी जगह। गोल्ड की ज्वेलरी बनती है, सिल्वर के अपने बर्तन वगैरह बनते हैं, अब सिक्के बनते हैं, अपने किसी को देना हो तो कोई भी आइटम बना के दे सकते हैं, ऐसा चांदी का। इसका मतलब हमें इन्वेस्ट किस में करना चाहिए? इसमें बेटा देखो चांदी में करना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि चांदी जिस स्पीड से बढ़ेगी अब, क्योंकि इंडस्ट्री में भी यही लग रहा है और वैसे भी यूज ज्यादा आ रही है, तो चांदी ज्यादा बढ़ेगी। गोल्ड भी बढ़ेगा पर गोल्ड के मुकाबले चांदी ज्यादा बढ़ेगी। फिर भी आपको सारे एक एक ही बास्केट में नहीं डालने चाहिए। कीप योर इन्वेस्टमेंट स्कैटर्ड। है ना। माँ मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आपकी ज्वेलरी से आज हम इतनी सारी बातें सीख लेंगे। अरे वाह। आज आप हमारे फैमिली बोर्ड रूम में न्यू मेंबर से मिले हमारी माँ। See you in the next episode. बाय।